आज बिलोड़ों की खल्ला मंडी से भैंस की हालत बहुत कमजोर होती जा रही है। एक काम करती हूँ, गुलाब को कॉल करती हूँ। हाँ राखी बोल। हाँ हाँ राघव शर्मा जी। तू पागल हो गया है क्या? राघव शर्मा नहीं हूँ मैं, राखी हूँ मैं, राखी। अभी राखी बोल रहा है एकदम, फिर अब राघव शर्मा पे आ गया। आखिर चक्कर क्या है? अरे गुलाब, हाँ जी हाँ जी। किससे बात हो रही है भाई? मैं किससे बात करता पिताजी? मैं तो राखी उर्फ राघव शर्मा जी से बात कर रहा हूँ। बेटा गुलाब, आखिरकार मैं तेरा बाप हूँ। एक ही आदमी के नाम औरत का भी और मर्द का भी पागल समझ रहा है मुझे? पिताजी आप भी अपने ऐसे होनहार बेटे पे शक करते रहते हो हमेशा। शक शक तो करना ही पड़ा है मुझे। क्यों रे, तेरे पे अभी तक ये गोबर नहीं उठा? माँ उठा तो रहा हूँ, थोड़ा सा गोबर रह गया, इसे भी उठा दूंगा। ठीक है, गोबर उठा के भैंसों को भी नुआ दिए। ठीक है। हाँ राखी बोल। अरे फिर तू राखी से बात करने लगा? आखिरकार ये राखी है कौन, हमें भी तो पता लगना चाहिए। पिताजी कितनी बार समझाऊं, मैं राघव शर्मा को प्यार से राखी कहता हूँ, आ गई समझ में? भाई वाह, बेटा हो तो तेरे जैसा। बताओ, आखिरकार लड़के को लड़की बना दिया। हाँ राघव शर्मा बोल। कहाँ है तू? कहाँ होता, भैंसों का गोबर उठा रहा हूँ। और कहाँ होता? छी, तू भैंस के पास क्या कर रहा है? मैं पागल हूँ क्या? यहाँ तुझे कॉल कर रही हूँ। सुन अब जल्दी, वहां मिल जा, मिलते हैं हम। अरे बाप रे, मैं तो भूल ही गया। पिताजी मैं भी आया। अरे रुक 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 बेटा, मुझे सब पता है, तू राघव शर्मा से ही बात कर रहा है। बेटा बाहर बाद में जाइए, पहले ये सारा गोबर ठा और भैंस को नहवा, जब जाइए बाहर। क्यों रे, तेरे पे अभी तक 250 ग्राम गोबर नहीं उठा है? कम चोरा है यू। अरे माँ तुम्हें गोबर की पड़ रही है, मेरा बहुत तगड़ा प्रेशर बनना। देख क्या बहाना कर रहा आप। प्रेशर बनना? ऐसा कर, सामने लाइटिंग मत है, आजा के पहले अपना काम खत्म कर। माँ प्रेशर बहुत तगड़ा बनना, लैटरिन भर जाएगी, मुझे बाहर जाना पड़ रहा। अरे जान दे तुझे, जान दे। जा जल्दी जा, और जल्दी आ जाइए। जा जा जा, निकल। माँ आधा घंटा जाने का, आधा घंटा आने का, और आधा घंटा लैटरिन करने का, प्रेशर बनना। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? अब इस गोबर को तू उठा। मैं क्यों गोबर उठा दूं जी? मेरी सुन लो आप बात, गाय भैंस का काम है आपका, मेरा काम है रसोई का, ठीक है जी? अरे मुझे एक बात बता, जब तेरा काम रसोई का है तो कल रसोई में तन्ने मेरे से पराठे क्यों बनवाए है? ऐसा तो कभी कभी मर्द मानस काम कर लिया करे रसोई में, कोई गलती कर दी क्या आपसे करा के? अच्छा चल ठीक है, हम कर लेंगे भाई। क्या जमाना आगा बताओ। बड़ी मुश्किल से जान बची है पिताजी से। इतनी देर हो गई, पता नहीं कहाँ रह गया गुलाब। आने दो, अच्छे से बताती हूँ। कहाँ रह गए थे? तू पहला गुस्सा कर ले, एक तो पिताजी से बड़ी मुश्किल से जान बचा के आया हूँ, ऊपर से तू गुस्सा कर रही है। भाई यार जान आफत में आ गई मेरी तो। चल सब बात छोड़, कल वाली बात पूरी कर। हाँ तो कल कहाँ बात छोड़ी थी मैंने, जरा सा याद दिलाना। सगाई हो गई थी, शादी होने वाली थी, डीजे बैंड बाजे सब बुक हो गए थे। सगाई हो गई थी, बैंड बाजे बुक हो गए थे, ये कब कर दिए मैंने? तूने बुक नहीं किए, मैंने बुक किए थे अपनी शादी के लिए। तेरी शादी के लिए? अरे तेरी शादी तो मुझसे होनी थी। फिर क्या हो गया? तू अपना बैंड बाजा लेकर आ जा और मैं अपना, देखते हैं कौन किसका बैंड बाजा तेज बजाएगा। पहले शादी की तारीख तो पक्की होने दे, तूने डीजे बैंड बाजे सब पहले ही बुक कर दिए। चल पहले शादी की तारीख पक्की कर। ओ पगली, हम दोनों की शादी की तारीख तो पिताजी पक्की करेंगे। चल ठीक है, मैं अपने भैया से बात करती हूँ और तू अपने पिताजी से बात कर ले। मैं तुझे कॉल पर बता दूंगी और तू भी मुझे कॉल पर बता दियो कि कौन सी डेट फिक्स हुई है। चले भी हंसी मजाक बहुत होगी, अब थोड़ा सीरियस बात कर लें। देख गुलाब, मुझे सीरियस होना अच्छा नहीं लगता, मैं हमेशा हंसना चाहती हूँ। चल अब तू ये बता, तेरे भैया मान भी जाएंगे या नहीं? मैं अपने भैया से जो कह दूंगी ना वही होगा। ठीक है, चल तू अपने भैया से बात करके बता, बाकी सारा इंतजाम मैं खुद कर लूंगा। चल, अरे अभी तो तू आया है और इतनी जल्दी चल।
अरे बैठना, प्यार की तो बात करते हैं, फिर चलेंगे, खाएंगे पिएंगे मजे करेंगे। हाँ, खाने पीने से मुझे याद आया, चाचा डालचंद पंसारी बहुत अच्छी जलेबी बनाते हैं, दोनों चल के उनकी जलेबी खाएंगे। चल, मैं नहीं खाती जलेबी, मुझे मीठा नहीं पसंद, मुझे तो पिज्जा खाना है, खिलाओगे? ठीक है, चल। इसको तो बेच दो, खटारे होगी। और ट्रैक्टर, चलो तो ठीक है अभी। अरे पूनम, ओ पूनम। आ गए आप मीटिंग से? हाँ पूनम, मैं मीटिंग से आ गया। और पूनम मीटिंग भी इतनी अच्छी रही, 1 महीने में कम से कम 15 लाख रुपए का फायदा है। बहुत बढ़िया, लेकिन पहले वाली स्कीम से तो कम है। पहले तो मैं 20 लाख का फायदा हुआ था। पूनम में स्कीम तो बदलती रहती है, कभी कम कभी ज्यादा, कोई फर्क नहीं पड़ता। नमस्ते भैया। नमस्ते राखी, नमस्ते। कहाँ से आ रही है? कुछ नहीं भैया, बस पार्क में घूमने गई थी और घूमकर आ गई। चल ठीक है, कोई बात नहीं, पर एक बात ध्यान रख, छोटे मोटे पार्क में ज्यादा बैठना अच्छा नहीं होता। कैसी बात कर रहे हो भैया, पार्क तो पार्क होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा। आप भी कैसी कैसी बातें कर रहे हो? अब राखी छोटी बच्ची नहीं रही। पूनम, राखी अब छोटी बच्ची नहीं है, इसीलिए मैं इसको समझा रहा हूँ। पता है जमाना कितना खराब है, जमाना अच्छा नहीं है अब। अच्छा भैया, तो ये बात है इस इलाके में किसी की हिम्मत जो आपकी बहन की तरफ आंख उठाकर देख ले? राखी, ये बात सच है, इस इलाके में किसी की हिम्मत नहीं कोई हमारी बहन की तरफ देख ले। लेकिन राखी, फिर भी हमें देखभाल के चलना चाहिए। ठीक है भैया, आगे ध्यान रखूंगी। अब चलो, या ऐसे ही खड़े रहोगे? खाना नहीं खाना? अरे हाँ पूनम, मैं तो भूल ही गया, खाने में क्या मंगवाया होटल से? आपको तो शिमला मिर्च पसंद है और मेरी और राखी की पसंद मखनी दाल, यही मंगाए हैं। वेरी गुड भाभी, आपने बहुत अच्छा किया। चलो भैया, खाना खाते हैं। आओ चलो। ओहो, यहाँ बैठा है ना बाप, हमेशा मैं इंतजार करती हूँ ना, आज इसको इंतजार करवाया है मैंने। अच्छा, आ रही है, गुस्से में बैठ जाता हूँ। इसका मूड थोड़ा ऑफ लग रहा है। गुलाब, गुलाब, गुलाब। राखी, आ गई तू? मैं तो तेरा ही वेट कर रहा था। क्या इंतजार यार, आज मेरा मूड अपसेट है। क्यों, क्या हो गया जो आज तेरा मूड अपसेट है? पता नहीं यार, भैया पे दुनिया भर का पैसा है, फिर भी पैसा पैसा करते रहते हैं। कहाँ जाएंगे इतने पैसे लेकर? पैसा है ही ऐसी चीज राखी, फिर तो तुम्हारे भैया किसी बड़े घर में शादी कर देंगे। अरे ऐसे कैसे कर देंगे? ऐसा नहीं करेंगे मेरे भैया, शादी तो वही होगी जहाँ मैं चाहूंगी। उन्होंने मना कर दिया तो मैं तो तुम्हारे बिना तड़फ तड़फ के मर जाऊंगा। तू कैसी बातें कर रहा है गुलाब, ऐसा कुछ नहीं होगा, और जहाँ मैं चाहूंगी वहीं मेरी शादी होगी, वरना मैं आत्महत्या करूं। नहीं राखी, आत्महत्या करें तुम्हारे दुश्मन। मेरे कहने का मतलब था, अगर तुम्हारे भाई ने शादी के लिए मना कर दिया तो फिर क्या होगा? क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। और पहली बात, अगर ऐसा हुआ भी तो क्या होगा? हम दोनों भाग जाएंगे। देख राखी, इस तरह भागना भी तो ठीक नहीं है, इस तरह भागने से दोनों घरों की बदनामी होगी। तू बता, तू चाहती है तेरे भाई की बदनामी हो? अरे तो क्या बात लेकर बैठ गया, छोड़ ना ये सब, बात की बाद में सोची जाएगी। सुनना, हम लोग पार्क चलें, मुझे रील बनानी है, नए नए ट्रेंडिंग सॉन्ग चल रहे हैं, तेरी भी बनाऊंगी तो मेरी भी बनाइयो, ठीक है? नहीं राखी, मुझ पे तो ना तो नाचना आता ना गाना आता, तो मेरी रील कैसे बन जाएगी? मेरी तो और मजाक बन जाएगी। अरे बस इतनी सी बात। अरे तो चल मेरे साथ, मैं तुझे नाचना भी सिखाऊंगी और गाना भी सिखाऊंगी। देख, यहाँ सिखाती हूँ, यहाँ तो ऊपर कर, यहाँ कर, ऐसे कर। अरे बस यही तो करना है, तू भी ना इतने अच्छे से कर रहा है। चल चल, अब रील बनाएंगे। अच्छा, ऐसे ही करना? और क्या, बस ऐसे तो करना है। ऐसे तो इतना मैं यूं ही आसान कर है। दूंगा। अरे वो राखी, चलो यहाँ थोड़ी सी बात करते हैं। ठीक है, चलो बैठते हैं। आज तो सुबह सुबह राखी मजा आ गया। क्या हो गया तुझे जो सुबह सुबह मजा आ गया? आज सुबह सुबह माँ झाड़ू लगा रही थी,
और माँ के बदन में दर्द हो रहा था। माँ कह रही थी लो पकड़ो झाड़ू। मेरे बस की ना झाड़ू लगानी। फिर क्या हुआ? पापा ने लगा दी झाड़ू? हाँ, पिताजी तो सारी लगा देंगे झाड़ू। पिताजी बोले पहले मुझे गुलाब की शादी करनी है। ना पापा ना, मेरे बस की नहीं झाड़ू लगानी। चौका बर्तन सब तुम्हें करना पड़ेगा, मैं कुछ नहीं करूंगी। मेरे बस की कुछ नहीं है, खुद कर सके हो तो बताओ। क्या मैं झाड़ू लगाता हूँ तुझे अच्छा लगूंगा? तो क्या हो गया, सुबह सुबह झाड़ू लगा देना, उसके बाद अपने हाथों से प्यारी प्यारी गरम गरम चाय पिला देना, फिर दाल रोटी और सब्जी खाने में बना देना मेरे लिए। ओहो राखी, जो मैंने काम कभी नहीं किया वो काम करना पड़ेगा? फिर नहीं करते शादी वादी, ऐसे ही प्यार करेंगे। अरे गुलाब, मैं तो मजाक कर रही थी। पत्नी को हमेशा घर का काम करना चाहिए और पति को बाहर का, तभी तो घर चलता है। हाँ राखी, ये बात तो तूने ठीक कही, मगर राखी ऐसा नहीं हो सकता कि बाहर का काम भी तू ही कर ले। हाँ हाँ, क्यों नहीं, फिर तो हो गई शादी, मैं तो चली। राखी कौन है दोनों? भैया के चमचे हैं। अच्छा। चमचे होकर इतनी दादागिरी? अभी चखाता हूँ इन्हें मजा। ओए, जा रहे हो यहाँ से या पिट के जाओगे? हाँ शेरा, हाथ पैर तोड़े या साले को जान से मारे। मारने से क्या फायदा है, इसके हाथ पैर ही तोड़ देते हैं। गुलाब, तुम प्लीज यहाँ से भाग जाओ, ये दोनों बहुत खतरनाक हैं। राखी तू पागल हो रही है? तू देखना इनका मैं क्या करूंगा। अगर मैंने इनका रुआब जना बनाया ना तो मेरा भी नाम गुलाब नहीं। देख भाई, मैं तुझे हिंदी में समझा रहा हूँ, तू यहाँ से सही सलामत जा रहा या लंगड़ा ही होकर जाएगा? ये तो तुझे अभी पता चल जाएगा कि तू लंगड़ी टांगों पे जाएगा या साबुत पैरों पे जाएगा। और तूने शेरा का नाम नहीं सुना क्या? अच्छा, तो तू शेरा है, मतलब के जानवर। लगी पता गुलाब क्या चीज है? भैया मुझे माफ कर दो भैया, आगे से नहीं होगा। मुझे माफ कर दो। अरे वाह, शाबाश गुलाब, शाबाश। मुझे पता नहीं था कि तू बड़ा गधा। क्या मैं तुझे गधा दिखाई दे रहा हूँ अब भी? राखी तुझे तो आज राय साहब बताएंगे, और राय साहब से 1 की 2 बताऊंगा। हाँ जा, बता दियो। राखी, अब ये दोनों जाकर तुम्हारे भैया को सारी बात बता देंगे। बता देंगे तो क्या हो गया, बता दो। और सुन, प्यार करने वाले कभी डरते नहीं है, और जो डरते वो प्यार नहीं करते। बस राखी, मैं एक ही बात से डरता हूँ, कहीं तुम्हारे भैया शादी के लिए ना कर दें। तुम हर समय नेगेटिव क्यों सोचते हो? अरे जो होगा देखा जाएगा, चलो। हाँ ये भी ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, जो डरते हैं वो। हेलो मम्मी, नमस्ते। हाँ मैं ठीक हूँ। हाँ ये तो यहीं पे ही है, बात कर रहा हूँ आपकी। लो जी बात करियो। किसका फोन है? तुम्हारी सासू माँ का फोन है। क्या बात है? राम राम मम्मी जी। बॉस, मम्मी अभी कॉल कर रहा हूँ आपको। शरा क्या बात है, क्यों चिल्ला रहा है? आज की बात इतनी खतरनाक है कि बात सुनकर आपका बीपी बढ़ जाएगा। पहले बात तो बता शेरा, बात क्या है? राखी बहन निकल बस तेरा बस, एक भी शब्द इसके आगे बोला ना तो मैं भूल जाऊंगा तू मेरा वफादार आदमी है। हम आपके आदमी हैं, तभी तो आपको बता रहे हैं। वरना हमें क्या जरूरत थी बताने की। शेरा, मुझे लग रहा है तुझे कोई दिमागी बीमारी लग गई है। दिमाग सही काम कर रहा है ना तेरा? शेरा मुझे लग रहा है तेरी बुद्धि ठीक काम नहीं कर रही है।
आज नहीं तो कल आप अपनी आंखों से देखोगे। राखी, भैया से बात करने में बहन की जुबान कब कब आ रही है? राखी, किसी तरह का कोई डर तो नहीं है तुझे? नहीं भैया, मैं भला किसी से क्यों डरूंगी। इस समय कहाँ से आ रही है तू राखी? बस पार्क में घूम के आ रही हूँ भैया। राखी, शेरा और रणवीर तेरी शिकायत कर रहे हैं, क्या ये सच है? राखी, मुझे मेरी बात का जवाब दे। अगर ये सच है तो मैं तेरी गर्दन काट दूंगा, और अगर ये झूठ है तो मैं इन दोनों को जमीन में दफन कर दूंगा। तो राखी, मैं कुछ पूछ रहा हूं, मुझे जवाब दे, ये सच है या नहीं? भाभी जरा मेरे पास आना। शेरा अपनी बहन के पिटती, ऐसी बातें सुनकर भाई को गुस्सा आ जाता। कोई बात नहीं बॉस। रणवीर चल। पूनम, इससे पूछ कौन कमीना है वो जो मौत के मुंह में जाना चाहता है। चल अब। राखी, जी भाभी। देखो तुम्हारे भैया बहुत ज्यादा परेशान है। जो भी बात है ना, तुम मुझे साफ साफ बता दो, हो सकता है इस परेशानी का कोई हल निकल आए। भाभी, जो भी बात है मैं आपको सब सच बता दूंगी। मैं आपको यूं परेशान नहीं करना चाहती। भाभी, एक लड़का है जिसका नाम गुलाब है। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है। भाभी, राखी, क्या वो लड़का भी तुमसे प्यार करता है या सिर्फ तुम ही उससे प्यार करती हो? क्योंकि आजकल के लड़के लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसा लेते हैं और उसके बाद नाजायज फायदा उठाते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है भाभी? हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते हम। अगर मैं उसे नहीं मिली तो वो तड़प तड़प के मर जाएगा, और मैं भी उसके बिना तड़प तड़प के मर जाऊंगी। भाभी, मर जाऊंगी मैं। बस एक बात और बता दो राखी, क्या वो लड़का हैसियत में तुम्हारे भाई के बराबर है? नहीं भाभी, भैया की हैसियत से बहुत छोटा है वो। तुम्हें अच्छे से पता है राखी कि तुम्हारे भैया तुम्हारी शादी अपने से 2 गुना हैसियत वाले लड़के से ही करेंगे। भाभी, मुझे समझ नहीं आता, लोग पैसों को खाते हैं क्या? अरे क्या होगा पैसों का? मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, मुझे बस मेरा प्यार चाहिए। भाभी, मैं बहुत प्यार करती हूँ उससे, मुझे बस मेरा प्यार चाहिए। मैं नहीं रह पाऊंगी उसके बिना। भाभी, मैं नहीं रह पाऊंगी। बात पैसा खाने की नहीं है राखी। तुम्हें नहीं पता, जिसके पास दौलत है उसके पास शोहरत है, और जिसके पास शोहरत है उसके पास सब कुछ है। तुम उसके साथ कभी भी खुश नहीं रह पाओगी, और क्यों उस भुक्कड़ के लिए अपनी जिंदगी खराब कर रही हो? भाभी, देखा जाए तो हमारे देश में इतने बड़े बड़े लोग हैं, इतने अमीर लोग हैं कि भैया उनके बराबर में खड़े होने लायक नहीं है। किस किस का मुकाबला करेंगे भैया? पर मुझे नहीं लगता राखी कि तुम्हारे भैया इस शादी के लिए मान जाएंगे। भाभी, भैया माने या ना माने, अगर वो अपनी बहन को खुश देखना चाहते हैं तो उन्हें मेरा प्यार स्वीकार करना होगा। ठीक है राखी, मैं तुम्हारे भैया से बात करके देखती हूँ। अब वो माने या ना माने, ये उनकी मर्जी। हे भगवान, कैसे भी करके मेरा प्यार मुझे दिलवा दे भगवान। मैं गुलाब के बिना नहीं जी पाऊंगी, नहीं रह पाएंगे हम दोनों एक दूसरे के बिना। भगवान, नहीं रह पाएंगे हम। मैं मर जाऊंगी, मर जाऊंगी मैं। पूनम, क्या बताया राखी ने? राखी बोल रही है वो किसी गुलाब नाम के लड़के से प्यार करती है। अगर राखी किसी भक्कड़ परिवार के लड़के से प्यार करती होगी
तो मैं ये शादी कभी नहीं कर सकता। उस कल लड़के को गोली मार दूंगा। पूनम उसे समझा, मखमल के गद्दों पे सोने वाले कांटों के बिस्तर पर नहीं सो सकते, क्योंकि कांटे चुभन पैदा करते हैं। मैंने तो उसे समझा के देख लिया जी, बस उसका एक ही जवाब है, अगर उसकी शादी होगी तो गुलाब से होगी, नहीं तो वो किसी से शादी नहीं करेगी। ठीक है, राखी को मेरे पास भेज। यकीनन वो लड़का किसी ना किसी भुक्कड़ परिवार का होगा। उसने राखी को अपने प्रेम के जाल में फंसाया होगा, मगर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। हाँ जी भैया, आपने बुलाया? हाँ राखी, मैंने तुझे बुलाया। और राखी, मैं जो भी बात करूंगा वो तेरे फायदे की करूंगा। मेरी हर बात को समझ लेना। जी भैया, बताइए। राखी, आजकल के जमाने के जो भिखारी होते हैं ना, वो अमीर घरानों की लड़कियों को बहका लेते हैं। लेकिन भैया वो राखी, मेरी बात पूरी होने दे पहले। ठीक है भैया, आप बोलिए। राखी, तू खूब जानती है मुझे, मैं जो भी कुछ करूंगा तेरी खुशी के लिए करूंगा। और मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन किसी ऐसे घर में जाए जहां उसे केवल 2 वक्त की रोटी, सोने के लिए टूटी खाट मिले, खाने के लिए चटनी मिले, रात की सूखी रोटी मिले। ये मुझे बर्दाश्त नहीं होगा कि मेरी बहन ऐसे घर में चली जाए जिसके साथ वो चलती हुई भी अच्छी ना लगे। लोग मुझे ये ना कहें राय सिंह की बहन ये किसी को करने लगे। क्या राय सिंह तू पैसे नहीं खर्च कर सकता था? दुनिया ये ना कहे मुझे कि राय सिंह तूने अपनी बहन के लिए पैसे खर्च नहीं किए। लेकिन भैया वो ऐसा नहीं है, मेरा विश्वास करो, वो मुझसे बहुत प्यार करता है और मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ। और भैया बस कर राखी, बस कर। और भैया, और भैया, और भैया। राखी, या तो मेरी बात तो आराम से समझ ले, वरना तुझे पता ना मेरा गुस्सा कितना बुरा है। भैया राखी, मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरी बहन है। तुझ पे मैंने आज तक हाथ नहीं उठाया। बस मैं ये चाहता हूं मेरी बहन किसी ऐसे घर में चली जाए ना उसके होठों पे केवल मुस्कुराहट रहे, दुख उसे देखने को ना मिले। तुझे पता है ना, जब मां और पिताजी मुझे छोड़ के गए थे तो कितनी सी थी उस समय, इतनी सी। तुझे मेरी बेटी की तरह पाला रखी। तेरे हाथ जोड़ रहा हूं मैं, मेरी बात मान जा, उसको भूल जा राखी, उसको भूल जा। मैं अपनी बहन को किसी भुक्कड़ घर में नहीं दे सकता। किस मिट्टी की बनी है तू राखी, किस मिट्टी की? राखी, तुझे पता है ना तेरे भाई की इस इलाके में कितनी इज्जत है। तू ये चाहती है कि तेरा भाई इस इलाके में गर्दन नीची करके चले? जो इलाके वाले तेरे भाई को हर समय नमस्ते करते हैं, वो नमस्ते खत्म हो जाए। मेरी छोटी बहन, तू मेरी बहन नहीं है, मेरी बेटी है, बेटी। और एक बाप हमेशा अपनी बेटी को खुश देखना चाहता है। बाकी तेरा मन है जो तेरे दिमाग में कर। बस अंतिम बात मेरी है, मैं किसी भी सूरत में किसी भक्कड़ को, किसी भिखारी को इस घर का दामाद नहीं बना सकता। भैया तुम एक बार, बस एक बार मेरे कहने से उससे मिलकर तो देखो। ठीक है राखी, तो उसे कल चाय पे बुलाओ। ठीक है भैया। मैं जानती हूँ कि आप मुझे परेशान नहीं देख सकते। आप हमेशा मेरी खुशी चाहते हो, मेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकते। लेकिन भैया आप भी तो समझो, मैंने गुलाब से प्यार किया है, मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगी। हरे कृष्णा हरे राधे। जय खाटू श्याम बाबा की, तेरा ही सहारा है। हरे राधे राधे राधे। श्री राधे। पिताजी, मैं 12 पे जा रहा हूँ पानी देने। अच्छा बेटा।
हाँ राखी बोल। तेरे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है गुलाब। खुशखबरी? हाँ, जल्दी से बताओ राखी, क्या खुशखबरी है? भैया ने कल तुम्हें मिलने बुलाया है, ठीक 10 बजे। 10 बजे? राखी तुम कहीं मजाक तो नहीं कर रही हो? गुलाब मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। कल ठीक 10 बजे घर पे आ जाना, ठीक है? लेट मत होना। ठीक है राखी, मैं 10 बजे आ जाऊंगा। पहले मैं राखी के भैया से मिल लेता हूँ, उसके बाद में पिताजी और माँ को बताऊंगा। गुलाब बेटा, जी पिताजी। गुलाब बेटा, कौन है ये राखी नाम की लड़की? पिताजी, जब आपने सारी बात सुन ली, मैं उस लड़की से बहुत प्यार करता हूँ। ओ बेटा, मेरी भी बात सुन ले। जमाना बहुत खराब है। आजकल की लड़कियां मीठी मीठी बात करके लड़कों को फंसा ले, मैं फिर 4-5 लाख रुपए तार ले मैं ऊपर से। अरे ना माँ, वो तो मुझसे बहुत प्यार करती है, बहुत बड़े अमीर परिवार की लड़की है। अरे बेटा, तू कैसी बात कर रहा? आखिरकार कौन है वो लड़की ऐसी? हमारी इतनी औकात कहाँ है जो अमीर घर की लड़की इस घर में आ जाएगी? सपने मत देख दिन में, अपने काम पे ध्यान दे, बस इतना काफी है। बस पिताजी ये मान लो, कई सौ बीघा तो धरती है उनके नाम पे। अरे बेटा, अभी तो तुझे समझाया, दिन में तारे मत देख। भला कई सौ बीघे वाला आदमी अपनी लड़की हमारे घर में देगा क्या? बेमतलब पागल हो रहा है। पिताजी, प्यार में अमीरी गरीबी नहीं देखी जाती। वो अमीर घर की लड़की हमारे घर की बहू जरूर बनेगी। देख ले भाई, तेरी समझ में आ रही है कुछ बात? भला कई सौ बीघे वाला आदमी अपनी लड़की इसे देगा? ऐसा कौन सा हुनर है इसमें जो अपनी लड़की इसे देगा? वो मैं क्या कहूँ जी, मेरे तो कुछ समझ में आ नहीं रही इसकी बात। पिताजी, एक रात की बात है, कल को अपने बेटे का कमाल देखना। ले भाई, भाई अब तू ही समझा इसे, मेरे दिमाग से तो बाहर बात है, पता नहीं क्या सोच रहा क्या नहीं। चलो मैंने मान ली जी, वो अमीर घर की लड़की इससे प्यार करे, लेकिन ये तो बताओ 10-15 लाख का कम से कम सोना भी चढ़ेगा उस पर, कहाँ से लेकर आवेगा यो? भाई एक काम कर, इस बात को जाना है तू, सोना चांदी कहाँ से होगा कहाँ से ना होगा अपने बेटे से पूछ इस बात को, मुझे पता नहीं है कुछ भी। अगर कहीं फंस गया ना तो मेरे पे जमानत को पैसे ना, याद रखियो। कमाल है जी, मैं तो पूछ रही सोने चांदी की, ये पूछ रहे कि बेटे से पूछ लिए। हाथ दे भाई बिल्कुल इनकी भी। देखो जी सुनो, लड़का अगर राखी के लायक है तो कोई दिक्कत नहीं है। पूनम, ये तो उसके आने पे ही पता चलेगा, शायद यही आ रहा है। भाई साहब नमस्ते। नमस्ते, लेकिन पहचान नहीं पा रहा हूँ कौन हो। भाई साहब वो राखी ना आओ बैठो बैठो। गुलाब, तुम्हारे पापा क्या काम करते हैं? जी मेरे पापा थोड़ी सी खेती करते हैं। कितने बीघा जमीन होगी तुम्हारे पापा के नाम पे? होगी लगभग 10 बीघा। अच्छा, 10 बीघा। और तुम क्या करते हो? मैं भी पापा के संग खेती में लगा रहता हूँ। इसके अलावा भी कुछ और करते हो तुम खाने कमाने के लिए? नहीं जी, फिलहाल तो इस 10 बीघा जमीन में ही लगा रहता हूँ। अभी एक कंपनी में इंटरव्यू दे के आया था, शायद जॉब लग जाए। अच्छा, अभी ये कंपनी में इंटरव्यू दे के आए हो, इस उम्मीद से कि शायद जॉब लग जाए। अगर जॉब नहीं लगे तो इसी 10 बीघा जमीन में काम करते रहो। हाँ जी। गुलाब, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मेरी बहन का 1 महीने का खर्चा लगभग 40,000 रुपए का है, और तुम दोनों बाप बेटे मिलकर 20,000 रुपए महीने भी नहीं कमा सकते, तो मेरी बहन को क्या खिलाओगे? राखी भी वही खाएगी जो हम सब खाएंगे। राखी वो नहीं खाएगी जो तुम सब लोग खाओगे। तुम अपने घर में रोटी चटनी से खाओगे तो क्या राखी भी चटनी से खाएगी? तुम लोग मूंग की दाल का पानी पियोगे तो क्या राखी भी मूंग की दाल का पानी पिएगी? तुम लोग मट्ठा पियोगे सड़ा भूसा तो क्या राखी भी मट्ठा पिएगी सड़ा भूसा? तुम लोग नीचे सोते हो, टूटी खाट पर सोते हो, मेरी बहन नहीं सोएगी, मकबल पर सोने वाली टूटी खाट पर नहीं। आ गया समझ में? और अब के बाद राखी की तरफ आंख उठाकर भी मत देख लेना। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और हमारे प्यार का क्या होगा? प्यार गया भाड़ की भट्टी में। अरे तू गरीब परिवार का है,
किसी गरीब परिवार की लड़की से शादी कर ले। महलों के सपने क्यों देख रहा तू? अगर तुम्हारी ऐसी बात है भाई साहब तो मेरी भी सुन लो। मैं राखी से प्यार करता हूं और करता रहूंगा और मरते दम तक करूंगा। गुलाम, मैं नहीं चाहता कि तेरे गंदे खून से मैं अपनी चौखट कर दूं। चुपचाप चला जा, उससे पहले कि मैं अपने आपे से बाहर हो जाऊं। बस चला जा यहाँ से तू। नहीं तो तेरे मांस के टुकड़े यही हवा में लटकते पाएंगे। चला जाता हूं, लेकिन तुम्हें आज एक बात बताकर जाऊंगा। सच्चा प्यार करने वाले को तो भगवान भी नहीं रोक सकता, तो तुम्हारी क्या ताकत है? आज नहीं तो कल मैं राखी से शादी करके दिखाऊंगा। मैं कहता हूं चला जा। राखी से शादी करके दिखाएगा? राखी से तो तू शादी जब करेगा जब मैं तुझे राखी से शादी करने के लायक छोड़ूंगा। शेरा, रणवीर, शेरा, अभी जो लड़का यहाँ से गया है उसका नाम गुलाब है। तो बॉस करना क्या है? इसको जान से मार दूं या हाथ पैर तोड़ दूं इसके? नहीं शेरा, नहीं, उसे जान से नहीं मारना। एक टांग और एक हाथ तोड़ दो, जिससे कि वो जिंदगी भर कीड़ों की तरह रेंगता नजर आए। चल। राय सिंह की बहन से प्यार करेगा तू? तेरी औकात दो कोड़ी की नहीं, और चला है राय सिंह की बहन से प्यार करने। पूनम, आज के बाद वो कभी भी हमारी बहन की तरफ देखेगा नहीं। चल तोड़ दें चला। रणवीर, तोड़ दे साले की टांग। तेरा इसकी तो तलाश में मैं कई दिनों से था। क्या रहा तेरा? टांग तोड़ सारे की। रणवीर चल, इसका काम तो हो गया। रुक जा यार, लाठी तो उठा लूं। अरे यार, मेरी तो लाठी भी टूट गई। थोड़ा फास्ट, हल्का फास्ट। भगवान, शाम भी हो चुकी है, पता नहीं कहाँ कहाँ धक्के खा रहे होंगे। गुलाब बेटा मिला भी होगा या नहीं, बस भगवान वो मिल जाए जल्दी से। दीपा, कहीं कुछ नहीं मिला। कहीं पता नहीं चला जी। हे भगवान, बस तू ही कृपा कर अब। दीपा, मुझे तो ऐसा लग रहा है जिस लड़की के बारे में वो बात कर रहा था ना, रईस लोग हैं, उन्होंने उसे कुछ। ना जी, आप ऐसे विचार बिल्कुल भी अपने मन में लाओ, ऐसा नहीं हो सकता। दीपा, जरूर कुछ न कुछ मुझे ऐसा अंदेशा हो रहा है, उन्होंने कुछ न कुछ करवा दिया उसे। नहीं जी, आप ऐसा मत कहो, ऐसा नहीं हो सकता। और हम अभी देखने जाएंगे, ये कहीं आसपास के गांव में जरूर देखेंगे। आप चलो जी। धन्नो, जाता रहा हूँ तेरे पियर, और जो अगर तेरे घर वालों ने कुत्ता बिरयानी ना खिलाई ना मिले तो वहीं मारूंगा। क्या कह रहा तो? मेरे भैया को मारेगा और मेरे घर वालों को? हैं? तू अपने आप को देख, तेरे घर में मुझे सूखी रोटी खानी पड़े चटनी के साथ। मेरे घर तो शाही पनीर, टिक्का पनीर, मलाई, ये सारी चीजें। और तू
बस बस चुप हो जा। तेरे घर कौन है? सड़ी हुई रोटी खिलाई थी नमक के साथ। तेरे भैया की शिकल कुत्ते कमीने की लगे। क्या कह रहा तू? ले ले ले। मेरे भैया को तू कुत्ता कमीना कहेगा? कुत्ता होगा तू, तेरा भाई, तेरा बाप, तेरे अड़ोसी, तेरे पड़ोसी। खड़ा हो तुम, खड़ा हो। अरे हो खड़ा, खड़ा हो। अरे कितना बेशरम है तू, इतने पिटने के बाद भी हंसे जा रहा है, बेशरम कहीं का। धन्नो, जब मुझे खुजली हो ना तो पिट के ही शांति हो। धन्नो, अब चल ले पियर। मेरी बस की ना है पैदल जाना, मेरे पैरों में दर्द हो रहा बहुत। मुझे पिद्दी बिठा के लेके चल। बड़ी चिंता की बात है बे। चल तो। अरे उठ। अरे अरे तेरे तो बस की भी नहीं है। चल खड़ा हो। ढंग में बे। हाँ चल। जब से हुई शादी में गद्दी को ढो रहा हूँ। कदी कह रहा तू मुझे? अरे धन्नो, अब क्यों मारा? जब तू गाना गाएगा तो तबला तो मुझे बजाना ही पड़ेगा। ओहो धन्नो, तू तो बड़ी बुद्धिमान होगी मेरे संग रह के। दोबारा से तबला बजाऊं? कुकर बजा, बजा के दिखा। ले देख। अरे तू चल रहे भाई? तो क्या धार ले रहा है? ना भाई, अपनी धार तो अपने पास ही रख। पर तुम झगड़ा क्यों कर रहे थे? अच्छा, तो अब हम तुझे ये बतावें कि हम झगड़ा क्यों कर रहे थे? हाँ, तुम बता दो। सुनो जी, इसकी भी खुजली मिटानी पड़ेगी। खुजली तो मेरे हाथ में भी हो रही है। भैया बता दो। बता दो। सच्ची में बता दो। सच्ची में ही बता दो। आ जाओ जी, बता दे। लो भैया। चल अब तू ज्यादा मत हंस, मुझे पिद्दी बिठा और लेके चल। बैठ। हे भगवान, किसी भी तरह से इस बेचारी का प्यार इसे वापस दिलवा दे, तेरी बहुत मेहरबानी होगी। हे भगवान, तुझे तो पता है मैं कितनी दुखी हूँ। कृपया करके मुझे मेरे प्यार से मिलवा दे। गुलाब, तुम
कौन? मैं तो गुलाब नहीं हूँ, मैं तो गौतम हूँ। इतने दिनों से कहाँ थे गुलाब? मैं तो यही था, इतने दिनों से चल फिर नहीं पा रहा हूँ। लेकिन तुम कौन हो? बस एक बार मेरे सिर पे हाथ रख के कह दो कि तुम मुझे नहीं जानते। कैसे अपने प्यार की झूठी कसम खाऊं? राखी कैसे खाऊं? ऐसा क्यों किया तुमने मेरे साथ? मैंने कहाँ कहाँ तुम्हें नहीं ढूंढा, मंदिर, मस्जिद, चर्च, लेकिन तुम बीच सफर में मेरा साथ छोड़कर चले गए। कहाँ थे तुम इतने दिनों तक? तुम्हें थोड़ी सी भी मेरी याद नहीं आई कि मैं कैसे रह रही होंगी तुम्हारे बिना? हाँ बोलो। तुमसे मिलकर मैं क्या करता? जिस दिन मैं तुम्हारे भाई से मिलने आया था, उसके कुछ ही देर बाद इस लायक भी नहीं रहा कि तुमसे मिल सकूं। और मैं अपने माँ बाप के पास भी नहीं गया, क्योंकि मैं उन पर बोझ नहीं बनना चाहता था। मुझे एक बात बताओ गुलाब, अगर यही हालत तुम्हारी शादी के बाद होती तो क्या मैं तुम्हें छोड़ देती? क्या शादी के बाद अगर मेरे पैर टूट जाते, मेरे हाथ टूट जाते, तो क्या तुम मुझे छोड़ देते? अगर तुम इसे प्यार कहते हो तो नहीं, मैं इसे प्यार नहीं समझती गुलाब, नहीं समझती मैं। ये भैया कौन है राखी तुम्हारे साथ? दुनिया की नजरों में ये मेरे पति हैं। लेकिन ये सच नहीं है मेरे भाई। राखी गंगा जल की तरह पवित्र है। मतलब? शादी के बाद तुम्हारे प्यार के बारे में राखी ने मुझे सब कुछ बता दिया था। राखी के गले में पड़ा हुआ मंगलसूत्र केवल नाम का मंगलसूत्र है। और आज मुझे बेहद खुशी हुई, राखी को राखी का प्यार मिल गया। नहीं भैया, मैं भी इस लायक नहीं हूं जो राखी को कोई खुशी दे सकूं। दे सकते हो, तुम राखी को हर तरह की खुशी दे सकते हो जो राखी को चाहिए। क्योंकि मैं तुम्हें बड़े अस्पताल में लेके चलूंगा, जो भी खर्चा होगा मैं उठाऊंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। गुलाब, ये देवी है, जब से मेरे घर में आई है मेरे ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बरस रही है। चलो गुलाब, खड़े हो जाओ। क्या करूं? कितना समझा रहा था मैं उसे। मैंने कि दिन में सपने मत देख, कहीं इस घर की बेटी हमारे घर में कैसे आ सकती है। एक रात के लिए कह के गया था, अभी तक नहीं आया। दीपा, आप चिंता मत करो जी, घुटने टूट चुके हैं, मेरी हिम्मत टूट चुकी है। आप चिंता मत करो जी, मुझे पूरा यकीन है मेरा बेटा जरूर आएगा। मुझे उस भगवान पे बहुत विश्वास है और वो मेरी आस कभी तोड़ेगा नहीं। आप चिंता मत करो बिल्कुल भी, मेरा बेटा जरूर आएगा। दीपा, तुझे तो विश्वास है, पर मेरा विश्वास टूटता जा रहा है। मेरी हिम्मत टूट गई है बिल्कुल। अरे हम गरीब थे, अच्छा खासा कर खा रहे थे अपने मेहनत मजदूरी। कोई चला गया, पता नहीं कहाँ है, किस हाल में होगा, मुझे कुछ पता नहीं। आप चिंता मत करो जी, मेरे जो खाटू श्याम पे मुझे पूरा विश्वास है, वो सबकी लाज रखता है और मेरी अर्जी को कभी वो नामंजूर नहीं करेगा। मेरा बेटा जरूर आ जाएगा, आप चिंता मत करो जी।
चल दीपा, तू ठीक कह रही है। बाबा खाटू श्याम ही हारे का सहारा है, वो जरूर हमारी मदद करेंगे। बस चलो अब मुझे बाबा के दर्शन करा के लाओ। अब मैं जरूर बाबा के दर्शन करने जाऊंगी। चलो। राखी, आज हम दोनों को देखकर माँ और पिताजी कितने खुश हो जाएंगे। गुलाब, तुम कह तो सही रही हो, लेकिन इतने दिनों से तुम कहाँ थे? अगर घर वाले पूछेंगे तो तुम क्या कहोगी? क्या हालत होगी उनकी? राखी, मैं मजबूर था, मैं क्या करता। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री जय श्री श्याम। जय श्री जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। पिताजी, अरे पगले, तू कहाँ चला गया था? हमारी देख क्या हालत हो गई। तू रात भर के लिए कह के गया, अगले दिन की शाम हो गई। तू कहाँ चला गया था बेटा? तुझे जरा सी भी याद नहीं है अपने माँ बाप की? तुझे पता है हमने कहाँ कहाँ ढूंढा है तुझे? माँ, इन सब बातों को छोड़ दो, सब बातें घर चलकर बताऊंगा। और पिताजी, तुम जा कहाँ रहे थे? बस बेटा, जब हमारी हिम्मत टूट गई तो हमने खाटू श्याम बाबा से अरदास लगाई, उन्हीं के दर्शन के लिए जा रहे थे। बेटा, तेरे साथ ये बिटिया कौन है? पिताजी, यही तो वो राखी है जो बहुत बड़े अमीर खानदान की बेटी है। पिताजी, एक बात कहूँ आपसे? हाँ बेटी बोल। तू क्यों नहीं बोलेगी? तू तो मेरी बेटी है। पिताजी, घर हम बाद में जाएंगे, पहले हम खाटू बाबा के दरबार जाएंगे, माथे टेक कर आएंगे। उनकी कृपा से आपको आपका बेटा और मुझे मेरे पति मिलेंगे। बिल्कुल बेटा, चलो। जय खाटू बाबा की। जय खाटू बाबा। आओ। जय श्री श्याम। अरे माँ, तू भी हद कर रही है। तुझे क्या जरूरत पड़ रही है काम करने की? मुझसे क्या देती? मैं हटा देता गोबर को। तो जब तक बेटा मेरे हाथ पैर चल रहे कर लेने दे। मैं भी खाट पे पड़े पड़े क्या करूंगी? या सारा काम बहू के ऊपर छोड़ दूं? मुझे भी आराम कर लेने दे। हैं? और अब तो बाबा शाम की कृपा से दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की हो रही है। जब से हम बाबा शाम के दर्शन करके आया। अरे देख, तन्ने भी पुलिस में फार्म भर रखा। ये पक्का कह रही हूँ मैं तुझसे, बाबा शाम की कृपा से ना तुम्हारा नंबर इसी साल आ जाएगा। माँ, ये बात तो ठीक है, जब से हम बाबा शाम के दरबार में मत्था टेक कर आए हैं ना, दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की हो रही है। और माँ, मैं तो एक बात और कह रहा हूँ, 10-5 दिन में एक बार और चलें। हाँ बेटा, चलेंगे। तेरे पापा भी बाहर घूमने के लिए गए हैं और बहू को लेके हम सारा परिवार ही चलेंगे बाबा के दर्शन करने के लिए। ला माँ, तू मुझे दे और तू जाकर आराम कर ले। ये गोबर तो मैं हटा लूंगा। तू पागल तो नहीं हो गया? ये काम तो मुझे कर लेने दे, तू जाकर ना खेत का काम देख। चल ठीक है माँ, जब तू जिद कर रही है तो मैं खेत का कर आऊंगा। एक काम करिए बेटा, जब तू वापिस आएगा ना खेत से, किसी के खेत में से सरसों का साग और पालक तोड़ लाइए। बहू ना बड़ी शौक से खाती है साग को। माँ, किसी के खेत में से लाने की जरूरत ना साग महंगा हो रहा, 20 रुपए किलो हो रहा, 1 किलो ले आऊंगा। अच्छा, एक बात मुझे तो बताएगा मुझे? ये बता, राखी तुझे कहाँ मिल गई? ना माँ, ये बात मत पूछे तू मेरे से। अच्छा एक बात बता, इतने अमीर घर की, इतनी पढ़ी लिख की और सारा काम आवे और पूरे घर में फिरकने की तरह घूमती फिरे, और जब उसकी पायल बजे ना छम छम चले वो करती हुई, तो यूँ सोच ले साक्षात लक्ष्मी जैसे हमारे घर में घूम रही हो। मेरे तो मन को बड़ी शांति हो जाए उसे देख। माँ, ये बात तो तू छोड़, पर मुझे तू नू बता, तेरी सेवा पानी में तो कोई कसर ना छोड़ रही है? अरे बेटा, तू कैसी बात कर रहा है? इतनी अच्छी बहू, पता नहीं कोई पुराने जन्मों के कर्म होंगे हमारे जो हमें ऐसी बहू मिली, और ऐसी बहू तो बड़ी सौभाग्य से मिलती है। माँ, बस मेरी तो एक ही तमन्ना, तू खुश रहनी चाहिए। बड़े दुख झेल ले तन्ने अपनी लाइफ में। चल बेटे, पहले तो एक काम कर, खेत में तो जाइए बाद में, पहले सरसों का साग और पालक लिया, बहू बना लेगी। ठीक है माँ, जा रहा हूँ। मम्मी जी प्रणाम। प्रणाम बेटा, खुश रहो, भगवान सुख शांति दे, अखंड सौभाग्य दे, और जल्दी से मैं दादी बन जाऊं बस। मम्मी जी, खाने में क्या बनाऊं? जो आपको अच्छा लगे आप बता दो, मैं बना दूंगी।
अरे बेटी, जो तुझे पसंद है वही हमारी पसंद है, जो तुझे अच्छा लगे वही बना ले। मम्मी जी, पिताजी कहाँ गए? वो बोल रहे थे कि पालक का साग और सरसों का साग दोनों मिलाकर बना लेना। हाँ बेटी, तेरे पिताजी को सरसों का साग और पालक का साग मिला हुआ बहुत पसंद है। ठीक है मम्मी जी, मैं पालक का साग और सरसों का साग दोनों मिलाकर बना दूंगी। लेकिन आप मुझे ये बता दीजिए कि मिर्ची हल्की डालनी है या तेज? बहू, मैंने जब तुमसे कह दी, तुम्हें जैसा अच्छा लगे वैसा बनाओ, तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है। ठीक है मम्मी जी, आप बैठिए। पहले मैं आपके लिए एक कप चाय बना कर लाती हूँ, फिर मैं सरसों का साग और पालक का साग मिलाकर बनाती हूँ। हे भगवान, ऐसी बहू सबको दे, पर परमात्मा जैसा दुख हमें मिला ना, ऐसा किसी को भी ना दे। लीजिए मम्मी जी चाय। इतनी जल्दी बेटा तुमने चाय भी बना ली, और वो भी इतनी अच्छी? मम्मी जी, चाय बनाने में टाइम थोड़ी लगता है। बेटा तू बनी रहे, जीती रहे, तेरा सुहाग बना रहा, दूधो ना हो पूतो फलो। मम्मी जी, बस आपका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। रात हो गई मम्मी जी, पिताजी अब तक नहीं आए। बेटे लगे होंगे किसी से बात करने के लिए, अब उनके एक दो दोस्त तो है नहीं, इतने सारे हैं, पता नहीं किससे कहाँ बात करने लगे होंगे। और जिससे बात करने लग जा मैं, फिर तो घंटे घंटे बात होती है उनकी। और बात भी पता किस विषय पे करेंगे? बस बाबा श्याम के बारे में बात करते रहेंगे, उन्हीं का ही गुणगान करते रहे मैं। जी मम्मी जी, ये बात तो है। और वैसे भी बाबा खाटू श्याम की महिमा सबसे निराली है। मम्मी जी, रात हो गई है और मच्छर भी बहुत हो गए हैं। आप एक काम करो, चाय अंदर पी लो, मैं पंखा चला दूंगी। ठीक है। लाओ मम्मी जी, मुझे चाय दे दो। माँ, खुश रह मेरे बेटा। लीजिए पानी। मम्मी जी, आपके लिए पानी लाऊं? नहीं नहीं बेटा, मैंने अभी पिया था। बेटा बाबा श्याम की कृपा से तेरी नौकरी भी लग गई, पर एक बात कहूँ तुमसे, इतनी रात में मत आया कर बेटा, मुझे तो बहुत डर लगता है इतनी रात में। माँ तुम भी कैसी बात कर रही हो? अब तुम्हारा बेटा पुलिस में हो गया। और हाँ बेटा, कभी भी किसी से रिश्वत मत लेना, और गरीबों की सहायता करने, क्योंकि बेटा हमने गरीबी बहुत देखी है। माँ कैसी बात कर रही हो? बाबा खाटू श्याम ने मुझे इस लायक बनाया है कि मैं गरीबों की भी मदद कर सकूं। और माँ रिश्वत, बाबा खाटू श्याम मुझसे ऐसा काम ना करेंगे। आपके लिए खाना लगा दूं? माँ ने खाना खा लिया? हाँ बेटा, मैंने खाना खा लिया। बहू ने आलू टमाटर बनाए थे, लेकिन बहू ने इतना स्वादिष्ट खाना बनाया कि मैं उंगली चाटती रह गई। आज तो मटर पनीर भी फेल कर दिया बहू ने। जा बेटा, तू भी बहू के साथ खाना खा ले, बहू ने भी खाना नहीं खाया, तेरा इंतजार कर रही थी। ठीक है माँ। हे खाटू श्याम, तूने जितने हमें दुख दिए ना, उनसे ज्यादा तूने हमें खुशियां दे दी। पता नहीं मैं तेरा ये उपकार कैसे भूलूंगी। राखी, ऐसे क्या देख रही हो? कुछ नहीं, बस भगवान तुम्हें नजर न लगे। राखी, ये तो सब बाबा खाटू श्याम की कृपा है, वरना मैं तो भिखारी था। और अगर मेरी जिंदगी में तुम नहीं आती ना, तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाता, या मेरे घर वालों के साथ क्या हो जाता। आज अगर मेरी जिंदगी बदली है तो बाबा खाटू श्याम की कृपा से और तुम्हारे आ जाने से, वरना मैं तो अपनी टूटी टांग और टूटा हाथ लेके मंदिर पर जाकर बैठ गया था। नहीं गुलाब, मैंने कुछ नहीं किया, ये तो बाबा श्याम की कृपा है। अगर उस दिन मैं मंदिर ना आई होती और इस दिन मुझे तुम ना मिले होते, तो पता नहीं मुझे मेरा प्यार वापस मिलता या नहीं, या जीवन भर बस ऐसे ही अपने प्यार को खोने के गम में रोती रहती। लेकिन बाबा श्याम ने मेरी अरदास सुनी और मुझे तुमसे मिलाया। राखी, मेरा मन तो ये कह रहा, वो जो भैया तुम्हारे साथ थे ना, एक बार उनके घर चले। गुलाब, मुझे तो लगता है कि वो इंसान के रूप में भगवान थे, जिन्होंने हमको मिलाया, हमारी इतनी मदद की।
तुम्हारा इलाज करवाया, और आज तुम मेरे सामने पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में खड़े हो। चलो अब दोनों बैठकर रोटी खाते हैं। अब क्या हुआ? अब चले सर। चलिए मैडम। हरे कृष्णा हरे राधे हरे राधे हरे राधे हरे कृष्णा। भाई साहब जय श्री राम। जय श्री राम। बैठो। पवन भाई कैसे हो? बढ़िया, दुआ आपकी। अरे सब खाटू श्याम बाबा की कृपा है। अब तो खाटू श्याम बाबा की उस पर मौज आ रही है तुम्हारी। अरे पवन भाई सब उसकी कृपा है बाबा की, उसके बिना हमारा कुछ नहीं है। बाबा है तो हमारा सब कुछ है, और बाबा का सुमरण करते रहते हैं, बस मौज आ रही है। अब तो बाबा ने इतने भंडारे भर दिए कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं तो गरीब था, निहत्ता था, सोचता था पता नहीं अपना ऐसे गुजर बसर चलता रहेगा, परंतु उस बाबा की ऐसी लीला हुई, उस ऐसी कृपा हुई है कि भरे भंडारे हैं। बस ऐसी बनी रहे प्रभु की कृपा। और पवन एक बात और बताऊं, तेरा भतीजा पुलिस में इंस्पेक्टर लग गया। भैया ये तो बहुत खुशी की बात है, अपना बालक इंस्पेक्टर बन गया। अरे पवन सब खाटू श्याम बाबा की कृपा है, हमारा तो उन्हीं से सब कुछ है। आपका भाई जी? बस अभी आके बैठा हूँ। जय श्री श्याम जी। जय श्री श्याम। पिताजी। हाँ बेटा। बेटा बाबा खाटू श्याम को भोग लगा दिया? हाँ पिताजी, बिना बाबा को भोग लगाए मैं कुछ भी नहीं करती, सबसे पहले उनको भोग लगाती हूँ। बेटा बहुत अच्छी बात है, बाबा खाटू श्याम को सबसे पहले भोग लगाना, उसके बाद कुछ भी काम करना, ठीक है? अरे हम पहले क्या थे, बिल्कुल निर्धन थे, कभी सोचा भी नहीं था कि हम इस मुकाम पे भी होंगे, हमारे पास इतनी धन दौलत होगी, इतनी प्रॉपर्टी होगी, हमारा बेटा इतना कामयाब हो जाएगा। सब मेरे खाटू श्याम बाबा की कृपा है। अब तो बस अपना जीवन जो भी होगा, पूरा जीवन खाटू श्याम बाबा के चरणों में ही बीतेगा। और बेटा हर टाइम उनका सुमरण करते रहा करो, वो है हमारे घर में तो हर खुशहाली है, वरना कुछ नहीं। अरे कितना वो वक्त भी मेरे ध्यान है, कैसा टाइम बीतता था, हैं? एक टाइम की रोटी बनती थी, एक टाइम की नहीं बनती थी। और जब से तू इस घर में आई है, बस मुझे तो पता नहीं खाटू श्याम बाबा ने माँ लक्ष्मी को इस घर में भेज दिया। अच्छा भैया मैं चलूं? अरे कैसी बात कर रहा? अरे बावड़े, बहू ने खाना बना दिया, आज खाना खा के जाइए, इतनी खुशी का दिन है? आज भी तुझे ऐसी जाने तू, खाना खा के जाएगा आज तू। चलिए मैं खाने लगा दी। हाँ लगा बेटा। हाँ माँ। और बता, काम धाम बढ़िया चल रहा घर? बाकी सब खाटू श्याम के उस पर बढ़िया। बस खाटू श्याम बाबा का सुमरण करते रहे, सारा बेड़ा पार होएगा। चल अब खाना खाते हैं यार।